अच्छा जी, लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हम क्या करते हैं? सिंपल हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि जो प्रोनाउन है और हेल्पिंग वर्ब है कैसे चेंज होते हैं और कैसे एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमको इसका आइडिया आ जाएगा। सिर्फ ये दो चीजें मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोनाउन एंड वर्ब हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे चल के आपको मजीद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें आपका जो आपको समझ आ जाएगी यार चीजें कैसे चेंज होती हैं। जो आपको परेशानी हो जाती है आपको वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस के साथ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे एंड इट। 7 प्रोनाउन है हमारे पास। और हेल्पिंग वर्ब हमारे जो पास जो पोजेशन वाले हैं कौन से? हैज, हैव, हैड। ठीक है, और फ्यूचर के लिए हमारे पास है विल हैव। और इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब हमारा इस्तेमाल करेंगे? इज, एन, आर, वॉज, वर एंड विल बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूचर के लिए, और ये पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और ये हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप एक पेपर पे ये लिख लें, साथ इसके मीनिंग लिख लें। ठीक है, जैसे हम आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको देख के करें अभी। ठीक है, अच्छा, जब भी हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा तरीका कार क्या होगा? हमारा एक फार्मूला एस प्लस वी प्लस ओ। सब सारे इंग्लिश में यही फार्मूला चलेगा। ये आपको समझ आ गई इस फार्मूले की, इसकी तरतीब समझ आ गई। सब हमेशा इंग्लिश इसी तरतीब से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस लिखेंगे। इट, आई एम डॉक्टर। सो सब्जेक्ट है हमारे पास आई, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको समझा दूं। यहाँ पे क्योंकि काम तो हो नहीं रहा तो मेन वर्ब इसमें नहीं आएगा। इसमें हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और जब काम नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? इसकी पोजीशन या इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताना। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव हमारा। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और दिस इज हम यहाँ पे इस पे सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली बताने का मकसद ये है आपको, आपने इसको फॉलो करना है, ना इसको यहाँ पे लाना ना इसको यहाँ पे लाना है। आप इस चीज को समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और डॉक्टर क्या है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट अगर नाउन है तो नाम होगा किसी का, अली अहमद, या किसी सिटी का नाम होगा, या किसी चीज का नाम होगा। ठीक है, और इन केस अगर वो सब प्रोनाउन है तो 7 प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया थे अभी जो पढ़ाया मैंने, आई, हुई, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी रह जाता है हमारे पास वर्ब। वर्ब मैंने आपको अभी बता दी कितने वर्ब हमने इस्तेमाल करने हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास रह जाती है इतनी एरिया। तो ये कोई भी प्रोफेशन है, जिस तरह कुछ भी होगा इन्फॉर्मेशन, वो ये जो वर्ड है, इस वर्ड से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। जैसे आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ? डॉक्टर हूँ। जो प्रोफेशन है मैंने उसके बारे में लिखते हैं। तो इससे आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे और यही वोकैबुलरी आपके पड़ेगी। ठीक है, मोस्टली आप वही चीज़ें देख इस्तेमाल करें, वही चीज़ें डिक्शनरी में वही चीज़ें सर्च करें जो आपके इस्तेमाल में होती हैं। फजूल किस्म की जो आप नॉलेज बढ़ाने के लिए वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होना। वर्ड्स मीनिंग वही याद करें जो आपके इस्तेमाल में होने वाले। अभी उसी चीज़ को मद्देनजर रख के मैंने ये लेक्चर तरतीब दिया, और इस लेक्चर के बाद आप देखना आपकी जो इंग्लिश है, राइटिंग है, चाहे बेसिक स्पीकिंग है, उसमें कितनी चेंज आने वाली है। बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज में से इसलिए शुरू में भाग जाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि यार इतनी मुश्किल चीज़ें, इसको ऐसा करना, इसको ऐसे करना, कोई तरतीब नहीं। बिकॉज चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन चीज़ें मैंने आपको बताया सिर्फ 2 चीज़ें चेंज होनी है। ठीक है, अभी जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद अपनी लैंग्वेज देखना किस हद तक डिफरेंट होगी। आपको समझ आएगा यार हमने आज तकरीबन 40% हमारी जो जुबान है वो उसका मसला हल हो गया। ठीक, तो अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस पे, अभी हम टेंस तक पहुंचे भी नहीं। जब टेंस हम कर लेंगे फिर आप देखना इंशाल्लाह लेवल 1 के बाद आप लोग, इंशाल्लाह लेवल 1 के बाद आप लोग समझेंगे यार आपको कुछ ना इंग्लिश आ गई है। फिर लेवल इंटरमीडिएट लेवल, लेवल 2, लेवल 3, एडवांस लेवल। तो तब तक इंशाल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। लेवल 1 पूरा हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे यार आपकी फीस पूरी हो गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना। आपने समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का भी मैंने आपको समझा दिया, ऑब्जेक्ट का भी समझा दिया, वर्ब का भी समझा दिया। अब सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप रूटीन में जो काम करते हैं, जो बातें करते हैं, वो वाले वर्ड इस्तेमाल करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने इस कोर्स को डिवाइस किया, इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के। और अभी आप देखना जब हम करेंगे
तो उसमें ऐसे कि हमें वही चीज़ें करनी है जो हमारी आम रोज़मर्रा रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हैं ऐसी चीज़ें जिन पे हम बात करेंगे, उन्हीं पे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जेंडर। आम रूटीन में हम जेंडर इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, अली इज़ अ बॉय, ठीक है। तो जेंडर की बात कर रही है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दैट इज अ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, उसकी जेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयशा इज अ गर्ल, तो ये भी जेंडर की बात होगी। यू आर अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय एंड दे आर बॉयज। अच्छा, ये चीज़ें हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये थी प्रेजेंट की। अगर हम इसको पास्ट करेंगे तो आप देखें सिंपली हमने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, बाकी सब का वैसे का वैसा रहेगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या जैसे ही वर्ब चेंज हुआ तो यहाँ पे भी वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे भी परेशान होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अगर हम इसी को पास करें, अली वॉज अ बॉय, ऑफकोर्स बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस के हवाले से हम चलेंगे। आयशा वॉज अ गर्ल, यू आर अ बॉय, शी वॉज अ गर्ल, ही वॉज अ बॉय, दे वर बॉयज। सम टाइम हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं, जब फ़ोन पे कोई हम बात करते हैं तो पूछते कौन है, तो हम कहते हैं शी वॉज अ गर्ल, वो लड़की थी या लड़का था, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर की बात होगी तो हम विल भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो सबसे वेरी कॉमन चीज़ हम जब बात करते हैं वो हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत आम रूटीन में हम इसके बारे में पूछते हैं। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं आपके फादर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके दोस्त क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, ठीक है। तो उस हवाले से भी हम करेंगे प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अली इज अ डॉक्टर। तो ये प्रेजेंट में है, अली एक डॉक्टर है। आयशा इज अ टीचर, आई एम अ फार्मर, वी आर ब्रीडर्स, you are gangster, he is an engineer, she is a nurse, they are shopkeepers। अब आप ये देखें, ये आपके नाउन है और ये प्रोनाउन है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये तो अब आपको याद होगी, ठीक है। अगर नाउन है तो किसी का नेम है, जगह या चीज़ है, उसके लिए आपको मसला नहीं। उसके अलावा अगर प्रोनाउन आप इस्तेमाल करें तो प्रोनाउन यही 6-7 इस्तेमाल होंगे, ठीक है। बाकी आपके पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया पोजेशन के लिए कौन से इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट के लिए। अब आ जाता है आपके पास ये चीज़ जो लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड का आपको इंग्लिश नहीं अगर आती तो आप इसकी कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है, तो आप देख लेंगे। अब आप देखें कितने प्रोफेशन है आपके पास, जितने आपके पास प्रोफेशन है आप लिखते जाएं। इस तरह आपकी देखिए वोकैबुलरी बढ़ेगी। वोकैबुलरी आपकी इस तरह बढ़ेगी क्योंकि आप ये चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। आप आते जाते आपको कई लोग मिलते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, तो हर बंदे का प्रोफेशन लिखे, कोई बैंकर है, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई मोहल्ले वाले, जो भी दोस्त वगैरह हैं, तो आप हर एक के बारे में लिखें, तो आप देखिएगा कितनी आपकी ये वोकैबुलरी बढ़ेगी, क्योंकि ये आम रूटीन में आप यूज़ करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो प्रेजेंट था, अब इसको हम जब पास में लेके जाएंगे, देखें हम इसी को चेंज करते हैं खाली, और कोई चीज़ नहीं चेंज होगी। जब भी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। अली विल बी अ डॉक्टर, अली डॉक्टर बनेगा। आयशा विल बी अ टीचर, विल बी अ फार्मर, वी विल बी ब्रीडर्स, यू विल बी गैंगस्टर, ही विल बी एन इंजीनियर, शी विल बी नर्स, दे विल बी शॉपकीपर, ठीक है। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे तो सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, ये वर्ब वाला हिस्सा, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, एक हमने किया जेंडर का और एक हमने किया प्रोफेशन का। ये दो आप करना, उसके बाद अपने अंदर चेंज देखना। एक तो आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि चेंज कब आएगी, और दूसरा आपकी वोकैबुलरी साथ साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगली जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, दैट इज़ क्वालिटी।
इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर। हम अक्सर लोगों की तारीफ़ करते हैं, बुराई। दो काम है वैसे भी हम लोगों के क्या काम है, या बुराई ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो बुराई भी क्वालिटी में आ जाएगी, या तो हम बुराई करते हैं या अच्छाई करते हैं। तो जितनी बुराइयां हैं आप करते जाए, अच्छाइयां हैं करते जाए, देखिए आपकी वोकैबुलरी और आपकी जो सेंस है लैंग्वेज की वो कहाँ तक जाती है। आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड होती जाएगी जितनी ज़्यादा आप करते जाएंगे। तो किसी भी ज़ुबान को अगर आपने सीखना है ना, उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेर फेर है, अगर आपको वो समझ आ जाती है तो आपको कोई भी ज़ुबान आ जाती है। मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली आपने जो उसकी जो पैटर्न है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको आपने मद्देनजर रखें तो आपको कोई भी ज़ुबान आ जाए। अच्छा, आगे हम करते हैं क्वालिटी। लाइक अली इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ लिटिल गर्ल, आयशा इज़ अ लिटिल गर्ल, आई एम gentlemen, we are nice people, crazy, he is handsome, she is beautiful, they are ugly। अच्छा, आप देखें हमने सारे प्रोनाउन इस्तेमाल किए और हमने बीच में दो नाउन भी इस्तेमाल किए, और हमने हेल्पिंग वर्ब देखे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखिए कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आप लिख सकते हैं। एक बंदे के बारे में आप लिखना चाहें ना, अपने बारे में, सबसे पहले तो अपने आप से स्टार्ट करें। आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, आप उसको सेंटेंस की सूरत दें, तो देखना कैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपका ये जो सेंस है, लैंग्वेज का जो सेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह अपनी फैमिली के बारे में लिखें, ठीक है। फैमिली की क्वालिटीज़ लिखें, फैमिली की जो बैड चीज़ें हैं वो भी लिखें। इसी तरह अपने दोस्त के बारे में लिखें, ठीक है। और इसी तरह किसी और के बारे में आप लिखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं लोगों, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, उसको आप लिखते जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश कहाँ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आप रूटीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा फिक्स कर लें, पहले अपने आप को, अपनी फैमिली को एक दोस्त चूज़ कर लें, कोई मोहल्ले वाला चूज़ कर लें, या कोई भी इस्तेमाल कर लें, उस किसी के बारे में अपना लिखना शुरू करें। बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ देखिएगा ये कहाँ कितने सेंटेंस बनते हैं और कितनी नई चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। और आपका जो लेवल है इंग्लिश का, कॉन्फिडेंस लेवल, वो देखें कहाँ जाता है। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, हाँ मेरी ज़ुबान पे गिरफ्त आ रही है। जब आपकी ज़ुबान पे बेसिकली गिरफ्त आने चाहिए, समझ आप खुद लेंगे। तो आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम एज की बात करते हैं, ऐसा। उसके बाद हम एज की बहुत बात करते हैं। डैड अली इज़ 10 years old, Aisha is 9 years old, I am older than him, we are young, you are younger than me। तो जितनी भी आप एज के हवाले से बात करते हैं उसको आप इस तरह इसके नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से आप इस्तेमाल करें इसको। He is teen, she is a baby, they are middle aged। आप देखें यहाँ पे भी ये चीज़ें हम कितने इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं वो बड़ा है, वो छोटा है, वो कमज़ोर है, वो बड़ा है, छोटा है, उधर वो बुढ़ा है, वो मिडिल एज में है, वो टीन एजर है, वो यंग है। तो इस तरह के कई वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और आपने सब प्रोनाउन और नाउन को इस्तेमाल करना है। अब देखें, अब आपको समझ आ रही है कि कितनी आपकी इंग्लिश बढ़ गई है। अभी मैंने आपको ये बताई, अभी आपने घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप उसके देखिएगा कितनी आपके अंदर चेंज आती है। अमेजिंग चेंज आने वाली है इस प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। अब भी अगला हर जो हमारा लेसन होगा वो थ्रिलिंग होगा। आपको हर नए लेवल पे एक नई चीज़ समझ आने वाली है। आपको लिटरली नजर आएगा कि यार इंग्लिश आपको आ रही है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बात बताई थी प्रेजेंट की। तो सिंपली जब आपने इसका पास्ट और फ्यूचर करना, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ये हटाना है। और अगर अली was, I were, sorry I was, we were, you were। अब आप साथ साथ देखते हैं यार वर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वाज कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किसी के साथ प्लूरल इस्तेमाल होता है, किसी के साथ सिंगल इस्तेमाल होता है। ही वॉज, शी वॉज, दे वर, ठीक है। अगर हम फ्यूचर करेंगे तो सबके साथ आ जाएगा विल बी। अच्छा, तो ये तो हमने किए थे अपना इंफॉर्मेशन वाले। अब हम करेंगे पोजेशन वाले, जो हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। इसकी जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं, आपको जो वर्ड्स जो ये चीज़ें बताई हैं, मैक्सिमम आप लिखने की कोशिश करें। सेंटेंस जितने आप लिखेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अच्छा, अभी हम पोजेशन की बात करें। अच्छा, हमारे पास तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम लिखना चाहें तो पोर्ट उस पर वो लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लिखते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में। ये बहुत कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में और इससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे अली हैज़ ब्राउन आइज, आयशा
has red hair. I have strong hands. We have big belly. You have big muscles. He has strong legs. She has long hairs. They have fair complexion. अब आप यहाँ पे देखें कितने बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारी क्वालिटीज़ हैं, हम कितनी लिख सकते हैं, 1000 चीज़ें हैं जो हमारे पास लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट। अगर हम इसको पास्ट करेंगे तो सिंपली सब में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसके हाथ मजबूत थे, उनके पेट मोटे थे, उनके मसल्स बड़े थे, तुम्हारी टांगे मजबूत थी, ठीक है, सबके साथ हैड आ। ये पोजेशन वाले जिसमें हमने पोजेशन करनी है। उससे आगे हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर। उसमें हम सिंपली करेंगे विल हैव। विल के साथ हमेशा हैव आएगा, हैज कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी पार्ट्स। अब हम जो करते हैं, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं पेट्स। मोस्टली लोगों के पास पेट्स होते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने पास पेट्स रखते हैं, ठीक है। तो अली हैज अ पैरट, ठीक है। आयशा हैज अ चिकन रूस्टर। आई हैव पैरोट्स। वी हैव बुल्स। यू हैव lion. He has ostrich. She has horse. They have camel. अच्छा, जब पोजेशन आएगी तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में हैज हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, हमने पेट्स की बात की तो कितने पेट्स हैं, जितने आपके सामने जानवर नजर आते हैं, ठीक है, सबको आप ऐसा पेट लिख सकते हैं। देखें आपकी इस तरह वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है। अच्छा, एक और कॉमन चीज़ इसमें हम लिखते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, या फैमिली रिलेशंस, इसको हम रिलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स और रिलेशन, हमारे कितने रिलेशन है हम वो सब लिखेंगे। अली हैज 2 sisters. आयशा हैज 2 brothers. I have an elder brother. We have a baby brother, ठीक है। You have 6 siblings. siblings बहन भाई को इकट्ठे बोलेंगे तो siblings बोलेंगे, ठीक है। He has a daughter. She has 2 kids. They have many children. अब कितने ही आप सिबलिंग्स के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव्स की बात करें, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं आप सब लिखें। उन सब रिलेटिव्स के जो बहन भाई हैं आप सब लिखें, ठीक है। इसको मैक्सिमम, जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखवाए हैं, मैक्सिमम इन पे सेंटेंस बनाएं, ठीक है। करना है कि इसको हमने पास्ट और फ्यूचर में भी करना है। तो जब पास्ट और फ्यूचर करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इरेज करेंगे। होप कि आपको आज समझ आई होगी ठीक ठाक, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा, आपको अब समझ आ रही होगी, नजर आ रहा होगा हमारा बन रहा है, कुछ समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, टेंस, मिस मत कीजिएगा।